नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है मेरे मैथ मानिया चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेट लाइन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे, स्ट्रेट लाइन के बारे में जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए आज जानते हैं स्ट्रेट लाइन क्या है। तो आपने स्ट्रेट लाइन का नाम सुना है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन जब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग कोई दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए हमने पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि अगर दो पॉइंट्स को मिलाने पर क्या फॉर्म होता है? स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। जैसे इसका पॉइंट्स मान लीजिए x1 है, y1 है, और इसका जो पॉइंट्स है x2 है और y2 है। तो दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो लाइन फॉर्म होता है। आपने पढ़ा होगा कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है x1 y1 x2 y2, तो इससे जो अगर दोनों लाइन को मिलाया जाए तो हमारा स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। और स्ट्रेट लाइन क्या है? एक कर्व होता है जिसपे दो पॉइंट्स को मिलाने से, ज्वाइन करने से हमारा जो लाइन फॉर्म होगा वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आता है। जैसे हम बात करते हैं वैसे अगर देखा जाए तो इसका इक्वेशन हमारा क्या होगा? ax प्लस by प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस ऑफ c, दिस इज द लीनियर इक्वेशन जहाँ पर हमारा a क्या होता है? a और b और c जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है। a b and c हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और x और y क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं। x y वेरिएबल्स हैं ऑफ डिग्री 1। तो जितने स्ट्रेट लाइन होते हैं उसमें जितने वेरिएबल होंगे उसके पावर यानी डिग्री 1 होगा। तो ऐसे हर एक इक्वेशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन के नाम से कह सकते हैं, ठीक है। तो हम जानेंगे कि दो पॉइंट से जो हमारी लाइन जाती है वो आपका उसका इक्वेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ पहले ही। y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज इन x माइनस x1। ये जो है दो पॉइंट से जाने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको हम लोग स्लोप कहते हैं, और इनटू x माइनस x1। तो ये कंप्लीट हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कहलाता है। स्ट्रेट लाइन पासिंग कहाँ से पास कर रहा है? पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। अगर हमारा स्ट्रेट लाइन x1 y1 से पास करता है और x2 y2 से, दो पॉइंट से, तो उसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट्स x माइनस x1। तो ये कहलाता है। अगर आप बात करें कि अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन हो जो x1 y1 से पास करता हो और जिसका स्लोप m हो, तो उसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 m x माइनस x1। ये जो होता है ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। दिस इज द स्ट्रेट लाइन हो जाएगा आपका जो x1 y1 से पास करता है और जो जिसका स्लोप होता है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम x एक्सिस इज m। दिस इज नोन एज, इसको हम लोग स्लोप को बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं इनको, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट, इसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू tan थीटा। तो चलिए जानते हैं इसको, देखते हैं कि हम लोग दो पॉइंट से कोई अगर लाइन पास कर रही है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। चलिए हम जानते हैं।
मिटा देते हैं। तो स्लोप क्या होता है इसको जान लेते हैं। वैसे स्लोप कई तरीके से निकाला जाता है, 2 पॉइंट से पास करते हैं तब भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, पहले इसको देख लेते हैं। ax प्लस by प्लस c, ये जो होता है लीनियर इक्वेशन है और इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। अगर हम इसको ट्रांसफर करेंगे, ax को ले जाएंगे उस साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा और ये c इधर जाएगा तो माइनस c। b से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस c। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्लोप भी कहते हैं। y इक्वल टू इसको mx और ये होता है हमारा माइनस c। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस c। तो इसको हम लोग किस इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका क्या नाम है, this is equation of a straight line called, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। जहां पर m क्या है, m कहलाता है स्लोप। m को किससे कंपेयर करेंगे, अगर m देखेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा माइनस a अपॉन b। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें देखेंगे, अगर हम लोग a क्या है तो लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये भी फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, इससे भी निकाला जाता है स्लोप। और यहाँ c क्या था, c हमारा कहलाता है इंटरसेप्ट फॉर्म। ये माइनस c के बराबर है कैपिटल C। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, या इसको बोलते हैं और ग्रेडियंट, और इसका नाम है इंटरसेप्ट। ऑन y एक्सिस, इसका नाम है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। देखिए इसका जो ग्राफ हमारा होता है, अगर हम लोग इसको बात करें तो ये हमारा x हो गया, x डैश है, y है, y डैश है, ये ओरिजिन कहलाता है। और ये जो लाइन है, मान लीजिए यहाँ पर a है, b है, ये जो स्लोप आपका है, ये एंगल है, मान लीजिए थीटा, और ये जो आपका है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, थीटा इक्वल टू आपका होता है tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा, या फिर हम लोग निकाल सकते हैं m इक्वल टू माइनस a बाई बी। और ये जो है आपका c होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन होता है और इसी का इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c। तो आपके पास इक्वेशन रहेगा तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड कर सकते हैं, आप स्लोप निकाल सकते हैं, आप इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस निकाल सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रही है तो उसका इक्वेशन क्या होगा और उसका हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो आप अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।